साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस एजुकेशनल वीडियो में। और इस वीडियो को लेकर के मैं आज आपके साथ एक बहुत ही कॉमन बीमारी, इस बीमारी के बारे में, इसके मैनेजमेंट को लेकर के चिकित्सकों में, मरीजों के अंदर बड़ी भ्रांतियाँ, इसको बड़ी सरल और आम भाषा के अंदर क्लियर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मरीजों के लिए बहुत लाभदायक है, हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है, साथ में ही चिकित्सक साथियों के लिए भी लाभदायक है जो लोग इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जोड़ों की एक कॉमन और सामान्य बीमारी, बट कई बार मिसमैनेज बहुत अधिक होती है। इसका इलाज बहुत अधिक गलत तरीके से होता है। हाँ, बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आम भाषा के अंदर हमारे बीच इसको गठिया रोग या गठिया की बीमारी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या है गठिया की बीमारी, क्या इसके बारे में धारणाएं हैं, किस तरह से हम उचित धारणाओं को ठीक करें, इस बीमारी को मैं आपके साथ आम भाषा के अंदर चर्चा के रूप में ला रहा हूं। आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को सुनें। इस बीमारी को लेकर के मेरे पास एक अवेयरनेस मटेरियल की एक ये पेपर है जो मैंने मरीजों के लिए बनाया है। जो मरीज़ मेरे पास गठिया के इलाज के लिए पहुंचते हैं उन मरीजों को मैं देता हूं। आप लोगों को ज़रूरत होगी, हम आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शेयर कर देंगे। ज़रूरत है आप इस मीडियम को समझें, इस बीमारी को जानें और जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनको उचित तरीके का इलाज मिले। सबसे पहले गठिया बाय या रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इम्यून की डिस्टर्बेंस के कारण होती है, इम्यूनिटी के चेंज के कारण होती है और हमारे शरीर के जोड़ों को प्रभावित करती है। हमारी बॉडी के अंदर कॉमनली जोड़ जो प्रभावित होते हैं वो हमारे हाथ और पैरों के स्मॉल जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, बाकी किसी जोड़ को भी प्रभावित कर सकती है। तो अगर आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आने लगी है, जोड़ों में जकड़न है, हाथ और पैरों के जोड़ों में दिक्कत होने लगी है, स्पेशली मैं आपको बताऊं महिलाओं के अंदर ये समस्या कुछ कॉमन है। उसमें महिलाएं सुबह सुबह उठती हैं तब उनके हाथ जकड़ जाते हैं, या फिर उनको आटा लगाने में दिक्कत होती है, कपड़ों को निचोड़ने में दिक्कत होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस रह रही है, शाम को धीरे धीरे आराम मिल जाता है, काम के साथ आराम मिल जाता है। तो ये लक्षण आपको कहीं ना कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ, गठिया बाई की तरफ प्रभावित करते हैं। यानी कि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके जोड़ सेंसिटिव हो जाते हैं, बार बार आप ऐसे करते हो, दर्द हो रहा है, जकड़ रहे हैं, पैरों के जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ों पर सूजन आ गई है, लंबे समय तक एक जगह बैठने से कमर में कहीं पर स्टिफनेस हो गई है, आपको हलचल करने में दिक्कत होती है। लंबे समय तक जब हम इस जोड़ों की समस्या को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे जोड़ों की शेप भी बिगड़ जाती है, टेढ़े पड़ जाते हैं हाथ और पैरों की अंगुलियां, इवन बटनिंग अनबटनिंग में दिक्कत होने लगती है। साथ ही मैं आपको बताऊं, यह बीमारी इम्यून डिफिशिएंसी और इम्यून सिंड्रोम होने के कारण से लोगों को हल्का बुखार, शरीर में थकावट, सुस्ती, इस तरह की समस्याएँ भी होती हैं। तीसरी चीज़ आती है कि गठिया बाय किस उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, बट कॉमनली ये बीमारी 30 वर्ष से लेकर के 60 साल के व्यक्तियों में ज़्यादा पाई जाती है। और यह बीमारी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कॉमन होती है। महिलाओं के अंदर इसका इंसिडेंस पुरुषों से 3 गुना अधिक होता है। कॉमनली हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स गठिया बाई में जब आते हैं तो महिलाएं होती हैं। मैंने आपको लक्षण बताए हैं। अब मैं आपके साथ कुछ प्रश्न के माध्यम से मैं प्रश्न बोलूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, क्या धारणा है जिसको लेकर के, गठिया को लेकर के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर के, गठिया बाई को लेकर। पहले लोग मानते हैं कि साहब रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों को प्रभावित करता है। ये भी बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिजीज है, यानी कि जोड़ों के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को प्रभावित करता है। और अन्य अंगों में बात करें तो स्किन, आँखें, फेफड़े, हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल्स, काफ़ी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनको भी गठिया बाई प्रभावित करता है। गठिया बाई के रोगियों को हार्ट अटैक की संभावना भी ज़्यादा होती है। गठिया बाई के रोगों की आँखें खराब होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। गठिया बाई के रोगियों को लंग्स की समस्याएं भी कॉमन होती हैं। पहली जो धारणा थी उसको मैंने आपका सच बता दिया है। दूसरी धारणा होती है, लोग ये मानते हैं कि साहब गठिया बाई तो उम्र के साथ व्यक्तियों में होती है, बूढ़े लोगों में होती है। ऐसा नहीं है। गठिया बाई बुढ़ापे के कारण से, उम्र के कारण से, या किसी चोट लगने के कारण से, या कैल्शियम के कम होने से होने वाली बीमारी नहीं है।
ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है और हर उम्र के अंदर इसके जोड़ों के अलावा भी कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। नंबर 3, लोग ये बोलते हैं कि साहब आपके जोड़ों में दर्द होने लगा है और गठिया बाई का इलाज अब तो केवल ऑपरेशन से ही हो सकता है, यानी कि नॉर्मल दवाइयों से इसके दर्द में आराम नहीं मिल सकता। ऐसा गलत है। अगर आर्थराइटिस के दर्द के लिए समय रहते हमने डायग्नोज कर लिया तो दवाइयों के माध्यम से इस बीमारी के अंदर हमें बहुत अच्छा इलाज मिल जाता है। यह बीमारी बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। साथ में ही दवाइयों के अलावा, ऑपरेशन के अलावा कई सारे बहुत अच्छे विकल्प, यानी कि व्यायाम, जैसे मैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बोलता हूँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसलिए गठिया के लोगों के लिए भी व्यायाम का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। गठिया बाई के रोगियों को कहना चाहूँगा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें, हाइड्रेशन रखें, अपना वजन मेंटेन रखें, आपको इस बीमारी के अंदर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट धारणा जो इसके बारे में गलत धारणा है, एक बार आराम मिलने के बाद गठिया बाई की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं या लोग दवा लेना बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं रोगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सबसे बड़ा मोटा और मैसेज देने जा रहा हूँ। गठिया की बीमारी ऐसी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, बीमारी डायग्नोज हुई तो फिर आपकी इसकी दवाइयों को बंद नहीं कर सकते हो। इसकी दवाइयों के माध्यम से बीमारी को कम से कम दवा से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उस कंट्रोल करने से ही आप ठीक हो सकते हो, परमानेंट बंद नहीं होती हैं। इसलिए दवाओं को अपने आप से बंद न करें, अपने चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही बंद करें। नेक्स्ट, भोजन। खान पान का गठिया के रोगियों में कोई रोल नहीं है, एक कॉमन धारणा है, इसके लिए तो ऑपरेशन करा लो, दर्द की दवाइयाँ खा लो, ऐसा नहीं है। भोजन का बहुत अधिक फायदेमंद है। अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला और चिकनाहट, अधिक खट्टी चीज़ों को आप बंद रखते हैं, परहेज रखते हैं, हरी सब्जियां, दाल, फल लेते हैं, तो आपको आराम मिलेगा और आपकी गठिया के चांसेस भी कम होंगे, बीमारी कंट्रोल भी रहेगी। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि साहब गठिया बाई तो केवल बूढ़े व्यक्तियों को भी होता है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के व्यक्तियों के अंदर ये बीमारी बहुत कॉमन है, यंग को प्रभावित कर सकती है। बच्चों के अंदर भी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, इसीलिए ध्यान रखें कि अगर आपके जोड़ प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए आप हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें, और अगर बीमारी आपकी आर्थराइटिस की है, गठिया बाई की है, तो उसके लिए उचित इलाज बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तीसरी चीज़ आती है, कॉमन एक मिसकंसेप्शन है, धारणा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग बीमारी है। जो घुटने हमारा प्रभावित होते हैं, उम्र के साथ जो बीमारी में जोड़े घिसते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर हमें कई बार नी रिप्लेसमेंट, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का रोल मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर मल्टीपल सिस्टमिक डिजीज है, बहुत सारे अंगों को प्रभावित करती है, स्मॉल जॉइंट्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें दवा के माध्यम से उचित तरीके से इलाज से कंट्रोल से आराम मिल जाता है, सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सबसे एक पॉइंट और आता है जो कॉमन है कि साहब अगर किसी को हो गया तो उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, खान पान बदलाव, जीवन शैली में बदलाव से कोई आराम नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। गठिया के रोगियों के लिए मेरा मैसेज है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना वजन मेंटेन करें, अच्छा खाना खाएं, संतुलित भोजन लेवें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, तो आपकी दवाइयाँ भी कम हो सकती हैं और आपकी बीमारी भी कंट्रोल हो सकती है। गठिया के लोगों के अंदर जो धारणाएं, उन धारणाओं को दूर करें। अच्छा, ऐसा क्या करें और क्या न करें, एक और ये लास्ट पॉइंट है मेरा। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले गठिया के रोगी हमेशा जैसा आपके चिकित्सक, जो कि एक्सपर्ट चिकित्सक हैं, आपको बीमारी के बारे में बताते हैं, आप उस अनुसार दवा लें। रेगुलर स्ट्रेचिंग, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग करें, स्वस्थ और संतुलित भोजन करें, अच्छा अपना वजन मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। कभी भी जिस जोड़ पर सूजन हो उस पर एक्सरसाइज न करें। जब आपको बीमारी की दिक्कत ज़्यादा हो तो ध्यान रखें, चिकित्सक से परामर्श लेवें और नियमित दवाई लें। तली हुई चीज़ें, चिकनाहट की चीज़ें और खट्टे पदार्थों का सेवन कम करें। धूम्रपान बिल्कुल न करें और अल्कोहल, शराब का सेवन न करें। गठिया के रोगियों के लिए स्मोकिंग यानी धूम्रपान और शराब का सेवन बहुत अधिक हानिकारक होता है, ये बीमारी को बढ़ाता है, इसलिए गुजारिश करना चाहूँगा ये ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इन धारणाओं को दूर करें, बीमारी को समझें। गठिया की बीमारी क्रॉनिक मल्टीपल सिस्टम डिजीज है, पूरी बॉडी को प्रभावित करती है, हाथों के पैरों के स्मॉल जॉइंट्स को ज़्यादा प्रभावित करती है। इस बीमारी को दवा के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उचित परामर्श, उचित सलाह, उचित दवा, रेगुलर व्यायाम, धारणाओं को दूर करें, नशे की चीज़ों से दूर रहें,
संतुलित भोजन करें और आपकी दवाइयाँ कम से कम लेवें। अपने मन से कभी दवा बंद न करें, चिकित्सक के साथ परामर्श करते रहें। इनके माध्यम से आप गठिया को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, अपने जोड़ों को, आपकी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हो। इसलिए इस तरह के वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ आपके चिकित्सक मित्र के साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप आएँ और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। धन्यवाद। आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।